कैसे मेरे पड़ोसी ने मेरी आग बुझाई, यही बताने वाली हूं आपको विस्तार से इस वीडियो में। मेरा नाम श्वेता है। मैं 35 साल की एक बेहद जवान और खूबसूरत महिला हूं। मैं अपनी बॉडी और फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हूं। मैंने अपने बॉडी को इतना मेंटेन रखा हुआ है कि दिखने में अभी 25 साल की जवान लड़की लगती हूं। सड़क पर चलते हुए मुझे लड़कों से कभी कभी लाइन भी मिलता है, लेकिन मैं किसी को उतना भाव नहीं देती क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए मेरे पति काफ़ी हैं, ऐसा मुझे तब तक लगता था जब तक मेरा पति से मन नहीं भर गया। पति का रोज़ एक ही तरह से काम करना मेरे लिए बोरिंग होता जा रहा था। मैं उनसे रोज़ कहती थी कि तरीका थोड़ा बदलिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन उनको मेरी बात की कोई समझ ही नहीं थी। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि उन्हें सिर्फ काम करने से मतलब था, मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि वो ठीक से करें, लेकिन मैं थक गई। फिर मैं किसी ऐसे की तलाश करने लगी जो काम करने के साथ साथ मेरी भावनाओं को भी समझे और ऐसे काम करे कि मुझे भी अच्छा लगे, सिर्फ अपने लिए काम न करे। मैं अपने पति के साथ शहर के सबसे बड़े फ्लैट में रहती थी। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को लेट से घर आते हैं। मेरे अभी एक भी बच्चे नहीं थे। मैं हर शाम घूमने के लिए बाहर पार्क में या मार्केट जाने लगी ताकि मुझे कोई अजनबी इंसान मिले जिससे मैं बात आगे बढ़ा सकूं। मैं रोज़ाना बहुत से अजनबियों से बात करने की कोशिश भी करती रही, लेकिन मेरी दाल नहीं गल पा रही थी। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन मैं अपनी बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी, तभी मेरे मेन गेट की घंटी बजी। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक लगभग 26 साल का हट्टा कट्टा बॉडी वाला स्मार्ट लड़का खड़ा है। वो दिखने में इतना स्मार्ट लग रहा था कि कुछ देर मैं उसको ही देखती रही। मैं इतना खो गई कि मुझे उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ पूछ रहा है। उसने पूछा, मैडम, माचिस होगा क्या? मैंने बिना कुछ बोले जल्दी से उसको किचन से माचिस लाकर दिया। मैंने उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने नीचे वाला फ्लैट लिया है और आज से ही रहना स्टार्ट किया है, तो अब हम पड़ोसी हैं। उसने ये भी कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा। और इतना कहकर वो माचिस लेकर चला गया। उस पल के बाद से मैं उसके बारे में ही सोचती जा रही थी। मैं सोचने लगी कि किसी तरह से एक बार उसका वो मिल जाए बस। इसके लिए मुझे उससे पहचान बढ़ाने की ज़रूरत थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैं कुछ ही देर बाद उसके फ्लैट में गई। मैंने घंटी बजाई तो उसने दरवाज़ा खोला। उस समय वो इस हालत में था कि मैं समझ गई वो नहा रहा था। मैं भी थोड़ा डीठ बनकर अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं जाकर सोफे पर बैठ गई। वो भी आकर मेरे पास बैठा। उसकी बॉडी देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जिम जाता है। हमने बातें करनी शुरू की। उसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो पाने के लिए मुझे डीठ बनना ज़रूरी था। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते के बारे में बताना शुरू किया। जब मुझे लगा कि वो मेरी बात सुनने में दिलचस्पी ले रहा है, तब मैंने धीरे धीरे उसको सब कुछ बता दिया। वो मेरी बात, मेरी मजबूरी और मेरी ज़रूरत बहुत अच्छे से समझ गया। फिर क्या था दोस्तों, उसने रूम की लाइटें बंद की और फिर मज़ा ही आ गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आने वाली वीडियो में आगे जो हुआ वो पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अनोखी भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। इंतज़ार रहेगा आपका।